नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआर एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम जलवायु के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से जल्दी और शॉर्ट नोट्स में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जलवायु परिचय एवं उसकी प्रमुख शब्दावली के बारे में जानकारी लेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सामान्य परिचय। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु में समुद्र से स्थल से समुद्र की ओर पवनों की दिशा होती है। और जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबी अवधि 30 से अधिक वर्ष की औसत मौसमी दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। और किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम कहलाता है। ये होगी इनकी तीनों की परिभाषा। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपस्थित है। पहली होगी शुष्क एवं अर्ध शुष्क, जो दोनों होगी, और दूसरी होगी उपाद्र, फिर आर्द्र और अति आर्द्र, 3 प्रकार की। शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और उपाद्र जलवायु अरावली के पूर्वी जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिले में पाई जाती है। आर्द्र सवाईमाधोपुर से उदयपुर के बीच में, और अति आर्द्र बांसवाड़ा और झालावाड़ में। ये हो गई जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, पहली होगी अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, और अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पवनों की दिशा, और मिट्टी और वनस्पति। ये इनको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या क्या? देखो, मुख्य विशेषताएं भौगोलिक विशेषताएं हैं। एक कटिबंध, अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में, सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही उष्ण कटिबंध में आते हैं। जलवायु प्रकार। राजस्थान में शुष्क, अर्ध शुष्क, उपोष्ण, उपाद्र प्रकार की जलवायु है। मानसूनी जलवायु का भाग है। वर्षा का विवरण। राजस्थान में असमान और अपर्याप्त वर्षा है। अधिकांश वर्षा 90 से 95% वर्षा ऋतु के खंड में वृष्टि के रूप में होती है। वर्षा की दिशा। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा घटती है, और ये इसका क्रम हो गया। तापमान की अतिशयता और विविधता। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में 49 डिग्री तक प्रचंड शुष्क और गर्म व धूल भरी हवाएं लू चलती है। शीत ऋतु में कहीं कहीं तापमान जमाव बिंदु और हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है, जहाँ पे बर्फ जमने लग जाती है। राजस्थान में ऋतुओं के वर्गीकरण। राजस्थान में जलवायु के आधार पर 3 ऋतु होती है। पहली होती है ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, जो मार्च से जून के मध्य तक चलती है, और मध्य जून से सितंबर तक चलती है। वर्षा ऋतु अक्टूबर से फरवरी के बीच चलती है। शीत ऋतु। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतुएं हैं। पहली होगी उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून कालीन शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, जो इसमें आती है। दूसरी होगी दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून, यह वर्षा ऋतु और सर्द ऋतु इसमें आती है। ग्रीष्मकाल मार्च से मध्य जून के बीच में होती है। ये हो गया जलवायु के वायुदाब रेखाएं। तापमान और जलवायु। वायुदाब। औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, फलोदी तक तथा पूर्वी धौलपुर में दिन का उच्चतम तापमान 45 से 49 तक पहुंच जाता है, जिससे निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में होता है। दैनिक तापांतर एवं हवाएं। मरुस्थलीय रेत के कारण दैनिक तापांतर 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड, रात में तापमान 14 से 15 तक गिर जाता है। लू किसे कहते हैं? देखो, पश्चिमी राजस्थान में पूर्व की ओर से चलने वाली तेज गर्म हवाएं जो मौसम को शुष्क कर देती है, लू कहलाती है। प्री मानसून। भयंकर गर्मी व धूल भरी आंधियों के साथ कहीं कहीं मानसून, पूर्व मानसून वर्षा हो जाती है, जिसे प्री मानसून कहते हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर के बीच में आगमन। इसका आगमन कब है? जुलाई के टाइम तक पहुंचता है, जून से जुलाई। और कुल वर्षा 90 से 95% मानसूनी पवनों से। और राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर। मानसून की शाखाएं। पहली होगी अरब सागर वाली शाखाएं, दूसरी होगी बंगाल की खाड़ी वाली। 10% शाखा वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा इसी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी वाली से। अरावली की विशिष्ट स्थिति के कारण उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर अधिक प्रभाव रहता है। ये अरावली इस प्रकार होने की वजह से इधर से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ पे वर्षा ज़्यादा करती है, इस साइड वाले क्षेत्र में। 50 सेंटीमीटर, और जिसे हम
500 mm समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार इसे 40 और 400 mm की वर्षा रेखा माना गया है। राजस्थान में कम वर्षा के कारण, राजस्थान में कम वर्षा के क्या क्या कारण है देखो। एक तो अरावली की स्थिति, अरब सागर शाखा के लिए अरावली की स्थिति इस प्रकार होने से के कारण अरब सागर से जो इस प्रकार से जो पवनें आती हैं वो इससे टकरा नहीं पाती है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है समानांतर होने के कारण। दूसरी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते बीच में वर्षा हो जाती है अधिक, इसलिए यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ऊंचाई एवं वनस्पति, उत्तरी एवं मध्य अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी तुलना दक्षिणी भाग में अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति के कारण 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। दक्षिणी अरावली में ज़्यादा वर्षा हो जाती है और उत्तरी अरावली में कम होती है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के बीच में होती है। मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर और दिसंबर के मध्य। कारण स्थलीय भागों में निम्न दाब समाप्त होकर हिंद महासागर में निम्न दाब का केंद्र बनना। विशेषताएं उमस भरी गर्मी, न्यूनतम वार्षिक तापांतर 35 से 20 मैक्सिमम 35 और मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। शुष्क शीत ऋतु अवधि है मध्य दिसंबर से फरवरी के बीच की। तापमान है 10 से 20 सेंटीग्रेड और समताप रेखाएं अक्षांश रेखाएं के लगभग समांतर हो जाती है। माउट किसे कहते हैं? दिसंबर और जनवरी में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा शीतकाल में होने वाली वर्षा, ये रबी की फसलों के लिए वरदान है। इस वर्षा को गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेश सामान्य वर्गीकरण 5 प्रकार का है। पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये देखो मैप के अनुसार समझ सकते हैं। देखो ये हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क हो गया इतनी दूर, ये उपाद्र और ये अति आर्द्र, अरे ये आर्द्र, ठीक है। और ये देखो मानचित्र अवलोकन। समवर्षा रेखा राजस्थान को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी सीमा जैसलमेर से पूर्व झालावाड़ बांसवाड़ा की ओर क्रम से शुष्क से अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला हो गया BWHW, BSHW, CWG और AW। देखो इसको किस प्रकार से याद करेंगे। पहले BWHW, W का मतलब होता है वार्म, वार्म मतलब गर्मी, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों W। फिर S है सेमी एरिड, बीच वाला अर्ध शुष्क। फिर हो गया जी बोले तो गंगेटिक प्रदेश, गंगा नदी के जो समकक्ष है वो हो गया। और AW नीचे वाला बच गया जो, ठीक है। ये कोपेन का वर्गीकरण। इसमें प्रतिनिधित्व जिला बीकानेर है और इसमें नागौर है और CWG में टोंक है और नीचे वाले में डूंगरपुर है। ये इसका विस्तार हो गया क्षेत्र का। टीवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण वो सेम ही है, उसमें लास्ट वाला W हटा दिया उसने और इसमें CWG की जगह CAW कर दिया है और ये सेम ही इसका है पूरा का पूरा। ये इतना इसका ऐसा इस प्रकार से कोपेन से काफ़ी मिलता जुलता है। केवल W या G का अंतर है। CAW पूर्वी राजस्थान को केवल कवर करता है जबकि AW सुदूर दक्षिण में स्थित है। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण और एक और चीज़ इसमें वर्गीकरण का, कोपेन में वर्गीकरण का आधार तापमान, वनस्पति और वर्षा है और थॉर्नथवेट में वर्षा की मात्रा को आधार माना गया है। और नहीं, टीवार्था ने वर्षा की मात्रा को आधार माना गया और थॉर्नथवेट ने आधार माना है तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण और वर्षा को। और इसमें ही ये देखो इसने 4 भागों में बांटा गया है। इसको याद करने का तरीका E फॉर एरिड, एरिड मतलब पूरा शुष्क प्रदेश। नीचे से चालू करो, देखो CAW काउ, फिर DAW बीच वाला और DBW ऊपर वाला, ठीक है। DAW राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है मध्य एवं पूर्वी राजस्थान। महत्वपूर्ण तथ्य जो एक नज़र में देख लेते हैं। वर्षा के तथ्य, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, दूसरा है बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है जोधपुर और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है जैसलमेर का समगाम। तापमान के तथ्य, औसत वार्षिक तापांतर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा महीना जनवरी, जिला चूरू और स्थान माउंट आबू। सबसे गर्म महीना जून, जिला चूरू, स्थान फलोदी। सर्वाधिक तापांतर वार्षिक चूरू और दैनिक जैसलमेर। न्यूनतम तापांतर वार्षिक और दैनिक दोनों डूंगरपुर के हैं। आर्द्रता और वाष्पीकरण,
सबसे ज़्यादा आर्द्रता अगस्त महीने में होती है और सबसे न्यूनतम अप्रैल महीने में होता है। जिला झालावाड़ और न्यूनतम जिला जैसलमेर। स्थान माउंट आबू है और न्यूनतम फड़ौदी हो गया। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वाला सबसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा जैसलमेर, और वाष्पीकरण सबसे न्यूनतम डूंगरपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मानसून तथ्य, मानसून का आगमन 15 जून सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। औसत वर्षा का दिन है राजस्थान में 29 दिन, सब सर्वाधिक झालावाड़ में वर्षा होती है 40 दिन और माउंट आबू में होती है 48 दिन। ये स्थान हो गया। न्यूनतम होती है जैसलमेर में सिर्फ 5 दिन होती है। माउंट क्या है? शीतकाल में उत्तर पश्चिम हवाओं, भूमध्य सागर, पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम से राज्य के उत्तर व पश्चिमी भागों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में माउंट कहते हैं। विश्लेषण, उद्गम माउंट का कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। कारण है जेट स्ट्रीम जो पवन उसको लेके आती है। मार्ग हो गया भूमध्य सागर चक्रवात ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रवेश करती है। प्रभावित क्षेत्र भारत में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। समय दिसंबर से जनवरी होती है। उपनाम इसे गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंद कहा जाता है। लाभान्वित फसलें, रबी की फसलों के लिए वरदान है। सर्वाधिक लाभ होता है गेहूँ और चने को। बदलते मौसम के कारण गेहूँ को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होने लगा है अब। खगोलीय तथा भौगोलिक तथ्य, कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कटिबंध, राज्य का 1% भाग उष्ण कटिबंध और 99% भाग उपोष्ण कटिबंध जलवायु में स्थित है। सूर्य की किरणें 21 जून को डूंगरपुर और बांसवाड़े में सीधी पड़ती है। महत्वपूर्ण तिथियां, ये तिथियां आपको याद करनी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। आजकल मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं इसे। 21 जून राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा दिन है। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा और लंबा दिन होता है, छोटी रात होती है और सबसे गर्म दिन होता है। 21 दिसंबर को राज्य का सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य चला जाता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। और 21 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा होता है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। राजस्थान में प्रमुख स्थानीय हवाएं, स्थानीय हवाओं का देखो, लू ग्रीष्मकालीन में चलने वाली तेज गर्म हवाएं, पूर्वैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाइयाँ, बबूलिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात, समुद्री दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं, पछुआ पश्चिमी विक्षोभ, सिल्ली पौष माह में चलने वाली, तवा जेठ माह में चलने वाली, झाला वाष्प कणों के साथ चलने वाली गर्म लू हवाएं। राजस्थान की प्रमुख स्थानीय हवाएं देखो कौन कौन सी है। एक तो सुरैया होगी, उत्तर पश्चिम से चलने वाली, डाम्फर हो गई, धराऊ हो गई, चील हो गई, अडाऊ हो गई, सजरी हो गई, लंकाऊ हो गई। आंधियां व तूफान, अधिकतम वायु गति 140 किलोमीटर पर आवर, सबसे तेज जून में और धीमी नवंबर में चलती है। आंधियां सर्वाधिक गंगानगर में 27 दिन तक आंधियां चलती है। झालावाड़ में सबसे कम आंधियां चलती है, अवधि जून जुलाई में। वज्र तूफान पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षा पूर्वी क्षेत्रों में अधिक, सर्वाधिक झालावाड़ और जयपुर में, न्यूनतम बीकानेर और बाड़मेर में 10 दिन चलती है। भौगोलिक तथ्य, समुद्र तल से ऊंचाई 370 मीटर है। राजस्थान की निकटतम क्षेत्र है। कच्छ का रण और दोगड़ा मानसून, प्री मानसून की वर्षा को दोगड़ा कहते हैं। शीतकाल में जमने वाली झील है नक्की झील। नक्की झील में शीतकालीन में नक्की झील जम जाती है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होती है। उपनाम झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी, माउंट आबू को शिमला कहा जाता है। मौसम वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में है। धौलपुर का तापमान लाल बलुआ पत्थर के कारण, चट्टानी धरातल के कारण अधिक होता है। चूरू का तापमान कम वर्षा, चूनायुक्त धरातल, न्यूनतम वन क्षेत्र के कारण अधिक तापमान होता है। सम जलवायु, राजस्थान विषम जलवायु प्रदेश, केवल जालोर एकमात्र जिला है जिसकी जलवायु सम है। वर्षा की परिवर्तनशीलता, सर्वाधिक वर्षा होती है सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जैसलमेर और बाड़मेर में है। न्यूनतम झालावाड़ और बांसवाड़ा में है। ओलावृष्टि, सर्दियों में सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। ये क्विक रिवीजन है, देख लो 10 एग्जाम के क्वेश्चन। जलवायु का प्रकार उपोष्ण है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, माउंट आबू स्थान है और संभाग है कोटा। तापमान सर्वाधिक गर्म है चूरू, फड़ौदी स्थान है। दैनिक तापमान जैसलमेर और भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा को माउंट कहते हैं। मानसून प्रवेश सर्वप्रथम बांसवाड़ा में करता है। कोपियन का वर्गीकरण BWHW, BSHW, CWG और AW। हवाएं लू, पूर्वैया, भूबलिया। सबसे बड़ा दिन 21 जून। आंधियां सर्वाधिक गंगानगर में। समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर 2 भागों में बांटती है। ये हो गया हमारा जलवायु का क्विक रिवीजन। और अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, जो जल्दी ही हम आपको लिंक पर प्रोवाइड कर देंगे। और धन्यवाद, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।